नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कोरोना महामारी के बीच वयस्कों में डायबिटीज के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मोटापे की वजह से डायबिटीज की बीमारी देखी जा रही है, जिसकी वजह से कोरोना के संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। अमेरिका की एक स्टडी में यह दावा किया गया कि इस दावे के बाद अब 35 साल की उम्र से ही टाइप 2 डायबिटीज और ब्लड में हाई शुगर लेवल की टेस्टिंग शुरू कर दी गई। पहले ही टेस्टिंग 40 साल की उम्र के लोगों के लिए की जाती थी। इस स्टडी में यह पता चला है कि अमेरिका में 7 में से 1 वयस्क डायबिटीज से यानी कि शुगर से ग्रस्त है, उससे जूझ रहा है, उससे पीड़ित है। कोरोना महामारी के बीच तेजी से बढ़ रहे डायबिटीज पीड़ितों की संख्या आगे चलकर बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि डायबिटीज कोरोना के गंभीर संक्रमण, अस्पताल में भर्ती होने या फिर मौत तक के रिस्क को काफी हद तक बढ़ा देती है। इसलिए कोरोना के बीच अब डायबिटीज भी जानलेवा साबित होती जा रही है। भारत में भी इसका बहुत हद तक प्रभाव देखा जा रहा है। इसलिए आज हम कर रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव और डॉक्टर अमित गुप्ता जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि कैसे इस शुगर से, इस डायबिटीज से हम खुद को बचा सकते हैं, अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। और आइए चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से मामले की गंभीरता को समझाते हैं कि कोरोना के बीच डायबिटीज का ये जो खतरा बढ़ता जा रहा है वो किस हद तक जानलेवा होता जा रहा है। कोरोना के बीच वयस्कों में तेजी से बढ़ रही डायबिटीज कोरोना के संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने या फिर मौत के रिस्क तक को बढ़ा देती है। अब 35 साल की उम्र में शुगर लेवल टेस्टिंग की एक्सपर्ट्स सलाह दे रहे हैं। पहले ये टेस्टिंग 40 साल की उम्र में की जाती थी, लेकिन अब 35 साल के उम्र के लोगों को भी सलाह दी जाती है कि आप अपना शुगर का टेस्ट करवाइए। अमेरिका की 40% से ज़्यादा यंग जनरेशन को टेस्टिंग की सलाह। इसके अलावा प्री डायबिटीज़ की कोई लक्षण नहीं, इसीलिए ओवरवेट और जो ओवरवेट वयस्क हैं उनकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। ओवरवेट यानी कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा, जो एड ऑन होता है और मामले को फेटल बना देता है, यानी कि जानलेवा बना देता है। एक स्टडी में पता चला है अमेरिका में हर 7 में से 1 वयस्क यानी कि 1 एडल्ट शुगर पेशेंट है। डायबिटीज की वजह से किन किन बीमारियों का खतरा वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हार्ट की बीमारी, लीवर की बीमारी, इसके अलावा किडनी फेल्योर भी देखा गया है। अगर शुगर लेवल ज़्यादा हाई रहता है किसी बॉडी के अंदर, किसी व्यक्ति को अगर ट्रीटमेंट दिया भी जा रहा है लेकिन वो उस पर गौर नहीं करता है या फिर लापरवाही बरतता है, तो ऐसे में उसे अंधापन भी हो सकता है, नर्व डैमेज भी उसकी हो सकती है। तो अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ही बता रहे हैं कि डायबिटीज से हम बच कैसे सकते हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव सबसे ज्यादा जरूरी। जी हाँ, डायबिटीज से अगर बचना है तो लाइफस्टाइल में बदलाव करें। एक हफ्ते में 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। हेल्दी डाइट ले, डाइट का पर ध्यान रखें, आप क्या खा रहे हैं, और बढ़ते वजन को भी कंट्रोल करना, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और इस समय हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कोरोना के साथ इस शुगर के डेडली कॉम्बिनेशन से कैसे बचा जाए, क्या सलाह देंगे आप दर्शकों को? शुगर की प्रोपेसिटी को बाहर है, क्योंकि कोविड में इन्फ्लेमेटरी स्टेट होता है, प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट, बहुत सारे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, तो डायबिटीज होने की संभावना कोविड में भी बढ़ जाती है। और साथ साथ जो कोविड के इलाज के लिए हम दवाइयाँ यूज करते हैं जैसे कि स्टेरॉइड, उनके वजह से भी हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। तो कोविड और डायबिटीज एक डेडली कॉम्बिनेशन निश्चित रूप से। साथ ही साथ जिन पेशेंट्स को शुगर है उनको कोविड ज्यादा गंभीर होने का भी खतरा है। तो जो कोविड के मरीज हैं उनको अपनी शुगर की दवाइयाँ उसी तरह चालू रखनी चाहिए, उसको अब्रप्टली बंद नहीं करना चाहिए। और डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हमेशा अपने चिकित्सक के कांटेक्ट में रहना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज पहले से नो ही है, और जैसे कि अगर पहले जो गाइडलाइन थी कि 40 के ऊपर हमें अपनी स्क्रीनिंग करनी चाहिए, अभी 35 के ऊपर स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है। तो अगर आप 35 ईयर्स के ऊपर है और आपका वेट ज्यादा है, मतलब आपका BMI 25 के ऊपर है, तो आपको डायबिटीज का स्क्रीनिंग जरूर करना चाहिए, जिसमें कि फास्टिंग ब्लड शुगर, एक ग्लूकोज टॉलरेंस या PP और HbA1c ये टेस्ट शामिल है।
अगर हम इसको पहले ही समय रहते ही डिटेक्ट कर सकते हैं तो आगे हम प्री डायबिटीज से डायबिटीज के प्रोग्रेशन को भी रोक सकते हैं और साथ साथ इससे होने वाले तमाम कॉम्प्लिकेशंस को भी रोक सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, शुगर पैसे ही खतरनाक और ऊपर से अगर कोरोना किसी को हो जाए तो मौत के मुंह तक भेज सकती है। कैसे ऐसे में लोगों को लापरवाही छोड़ते हुए सावधानियां बरतनी होगी? क्या क्या लोगों को करना है, किन किन खास बात ध्यान रखना? बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि जिस तरह से हम अपने 4 वाइटल साइंस मानते हैं कि हम जानते हैं कि अपनी हेल्थ को जांचने के लिए हमें ब्लड प्रेशर, अपना रेस्पिरेटरी रेट, अपना पल्स रेट और टेम्परेचर क्योंकि हम नापते हैं, तो शुगर को नापना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और शुगर को 5th वाइटल साइन की तरह हमें मानना चाहिए और 5th वाइटल साइन की तरह ट्रीट करना चाहिए। और आपको अगर शुगर का रिस्क है, अगर आपको शुगर नहीं भी है और आपको लगता है कि आपकी फैमिली में किसी को शुगर है, आपको मोटापे की समस्या है, आपको अदर रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आप बिल्कुल हिचकिए नहीं, अपनी शुगर की जांच कराइए क्योंकि समय पर अगर शुगर की जांच कर पाएंगे और शुगर का पता लगा पाएंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से बच पाएंगे और इसका इलाज कर पाएंगे। और नहीं तो हमने जैसा कि सेकेंड वेव में देखा कि बहुत सारे लोगों को कोविड होने के बाद इस बात की भनक लगी कि उनको डायबिटीज है और डायबिटीज के साथ उनको ये लगा कि डायबिटीज होने के कारण से ना केवल अस्पताल में ज्यादा दिन रहना पड़ा बल्कि ऐसे लोगों में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा देखा गया कि जिनमें कोरोना और साथ साथ डायबिटीज थी, तो ऐसे लोगों को मृत्यु दर भी ज्यादा रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी को लेकर के एक हम अभियान भी चला रहे हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूँ, 29 तारीख को हम पूरे इंडिया में एक साथ 10 लाख लोगों को ब्लड शुगर का टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली इसको इग्नोर ना करें और समय से पहले इसको पकड़ें। यानी कि डॉक्टर रजनीश, कहीं ना कहीं लोगों के बीच अवेयरनेस फैलानी भी बहुत जरूरी है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो डायबिटीज के पेशेंट बन चुके हैं, तो वो फिर ब्लड ट्रीटमेंट कैसे शुरू करेंगे, वो खास बातों का ध्यान कैसे रखेंगे, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे वो उन चीजों को फॉलो करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया तो इटसेल्फ डायबिटीज कैपिटल है दुनिया की और भारत में सबसे ज्यादा डायबिटीज के रोगी हैं और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो कि किडनी फेलियर का नंबर 1 रीजन है। इसके अलावा आगे जो और कॉम्प्लिकेशन जैसे कि आई में डैमेज या हार्ट की डिजीजेज, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी सब होते हैं। तो डायबिटीज को लेके अवेयरनेस कहीं ना कहीं थोड़ा कम है हमारे देश में, तो इसको लेके जैसे ये इनिशिएटिव दिया जा रहा है कि डायबिटीज स्क्रीनिंग हम एक साथ कराने जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्टेप है, तो हमें इसकी अवेयरनेस को निश्चित रूप से बढ़ाना होगा। ऐसे में डॉक्टर रजनीश, शुरुआती लक्षण डायबिटीज के क्या होते हैं, जरा दर्शकों को एक बार बताइए ताकि वो उन लक्षणों का ध्यान रख सके और अगर उन्हें वो चीजें अपने अंदर महसूस हो रही है तो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सके। जी देखिए, कई मामलों में डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स को लक्षण आए, पर अगर लक्षण आते हैं तो कॉमन रूप से प्यास ज्यादा लगना, रात को बार बार पेशाब होना, भूख ज्यादा लगना, कभी अगर आपको कहीं पैर में कट लग गया है और जल्दी से हील नहीं हो रहा है या बार बार फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो इस सब होने पे आपको सचेत हो जाना चाहिए कि आपको शुगर की संभावना हो सकती है। एक और ऐसी चीज है कि जिन पेशेंट्स को टीबी जैसी बीमारी हो रही है या बार बार रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उनको भी इस बारे में सचेत हो जाना चाहिए कि बार बार इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं, हमें डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। पर कई सारे मामलों में डायबिटीज एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, तो हमें 35 या 40 के ऊपर हम अगर रिस्क फैक्टर से हमारे फैमिली में डायबिटीज हो चुका है, वेट हमारा ज्यादा है, BMI 25 के ऊपर है, तो हमें जरूर अपनी स्क्रीनिंग जरूर करनी चाहिए। यही तो चिंता की बात है कि जो पहले एज 40 साल हुआ करती थी कि भाई सलाह दिया जाता था एक्सपर्ट्स की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से कि आप अपना शुगर टेस्ट एक बार करवा लीजिए, वो अब 35 साल हो चुके हैं। 35 साल के युवाओं को भी अब कहा जा रहा है कि जाइए आप डायबिटीज के कहीं शिकार तो नहीं हो गए, पहले पता लगाइए। ये कितना चिंता का बात, कितना बड़ा ये कंसर्न फैक्टर। जी, क्योंकि इंसिडेंस जो है वो निश्चित रूप से डायबिटीज का बढ़ रहा है, क्योंकि हम डिटेक्शन भी बढ़ा रहे हैं, साथ साथ जो लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, लोग एक्सरसाइज और इस सब के प्रति अभी इतनी वो चीजें नहीं हो पा रही है लॉकडाउन के बाद, स्पेशली लोग घर में कन्फाइंड हो गए हैं, तो इंसिडेंस भी बढ़ रहा है, डिटेक्शन रेट भी बढ़ रहा है। तो जो स्टडीज हैं वो पाई गई कि 35 के बाद जो इंसिडेंस रेट है वो ज्यादा है कंपेयर टू बिफोर 35, तो इसलिए 35 और कट ऑफ जो आपकी स्टडी जामा में पब्लिश हुई थी उसके हिसाब से रखा गया है। साथ ही साथ अगर हम इसको जल्दी डिटेक्ट करेंगे तो जो हमारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है इसको भी बचा सकते हैं। जितने पहले पहचानेंगे उतनी जल्दी हम कंट्रोल करेंगे और उतने लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को हम कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर अमित गुप्ता, आप क्या कहेंगे, कैसे कोई व्यक्ति पहचाने कि वो डायबिटीज का शिकार हो चुका है या होने की राह पर है,
किन किन खास बातों का उसे ध्यान देना होगा, और अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है तो वो क्या बात अपने ध्यान में रखे, जहन में रखे? देखिए, हमें इसमें दो चीजों को समझना है कि अगर आपको सिम्टम है तो सिम्टम को हमें एड्रेस करना होगा, उनको समझना होगा। डायबिटीज के जो लक्षण होते हैं, अगर आपको प्यास ज्यादा लगती है, आपका गला सूखता है, आपको बार बार पानी पीना पड़ता है, यूरिन अधिक बार जाना पड़ता है और भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो ये कहीं ना कहीं डायबिटीज के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आप में से किसी को भी इस तरह के लक्षण है तो हेजिटेट ना करें। ग्लूकोज टेस्टिंग एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, और डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज एक सबसे आसान एक बीमारी है जिसको डायग्नोसिस करने के लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप एक सिंपल सी जांच कराने से आपको डायबिटीज के बारे में पता चल सकता है। दूसरा, आपने एक अच्छा सवाल पूछा कि अगर आपको सिम्टम नहीं है तो कैसे पता चले कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो इसमें आप कुछ चीजों का ख्याल रख सकते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर रजनीश ने भी बताया कि अगर आपका वेट अधिक है, अगर आपकी उम्र अगर 30 साल से अधिक है, अगर आपको लगता है कि फैमिली हिस्ट्री में किसी को भी डायबिटीज की समस्या रही है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, आपको थायराइड की बीमारी है, तो डायबिटीज होने की संभावना और भी बढ़ जाती है। खास करके अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहां आपका फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, सारा दिन हमें चेयर पे बैठ के काम करना है, तो भी हमारे डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आप को स्क्रीन करें, और स्क्रीन करने पर हम ये जान सकते हैं कि हमें डायबिटीज है या नहीं। क्योंकि डायबिटीज को हम साइलेंट किलर मानते हैं, और ये साइलेंट किलर इसलिए है कि अगर आप डायबिटीज को पता नहीं लगाएंगे, आप डायबिटीज को इग्नोर करेंगे, तो डायबिटीज आपकी बॉडी में कोई ऐसा अंग नहीं है जिसको ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। ऐसे में डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, अब आप बताइए कि डायबिटीज होता क्यों है, कैसे होता है? पैथोलॉजी है कि हमारे पैंक्रियास नाम का जो ऑर्गन होता है, जहाँ से मेन इंसुलिन निकलता है, वहां से इंसुलिन सेक्रीशन या तो कम हो जाना, या वो इंसुलिन बॉडी में रहते हुए भी वो शरीर में काम नहीं कर पाना, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इंसुलिन का जो मेन काम होता है कि ग्लूकोज को अपनी सेल्स के अंदर ले जाना, वो नहीं कर पाता ब्लड में रहते हुए भी। ये दोनों मेन मैकेनिज्म हैं। इसके स्पेसिफिक कॉज तो मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारी तरह से हो सकते हैं, जेनेटिक कारणों से हो सकते हैं, ऑटो इम्यून मैकेनिज्म्स हैं, या बहुत सारी डिजीज हैं जिसमें हो सकती है। लेकिन जो मेन मैकेनिज्म यही है कि हमारे शरीर में इंसुलिन की या तो कमी हो जाती है, और या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। ठीक है डॉक्टर रजनीश, आप भी हमारे साथ बने रहें। डॉक्टर अमित गुप्ता, आप भी हमारे साथ बने रहें। फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि डायबिटीज, जिसे हम शुगर भी कहते हैं, इससे कैसे बचा जाए, किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाए, और अगर आप इसके शिकार हो चुके हैं तो आपको अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पीन में किन किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, किन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, और डायबिटीज क्या कभी खत्म हो सकती है या ताउम्र आपको इससे जूझना पड़ेगा? इस सवाल का भी लेंगे जवाब, लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात सेहत की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं डायबिटीज के मसले पर। डायबिटीज यानी कि शुगर केसेस, शुगर पेशेंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खास तौर पर बड़ी संख्या में युवा इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ऐसे में किन किन खास बातों का ध्यान रखना होगा, लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लाए जाने की आवश्यकता है, आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान, दो डॉक्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, अब आपके पास आते हुए आप मुझे ये बताएं, तमाम जो दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि अगर किसी को एक बार शुगर हो जाए तो क्या वो जीवन भर रहता है, या वो पूरी तरह से ठीक भी हो सकता है? जी देखिए, मोस्ट ऑफ द कारण में वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अगर कोई स्पेसिफिक रीजन है, जैसे उनको स्टेरॉइड की दवाइयाँ चल रही हैं, तो स्टेरॉइड की वजह से शुगर बढ़ रहा है, स्टेरॉइड इंड्यूस हाइपरग्लाइसेमिया, या कोई ऐसा ट्रांजिएंट रीजन है, इन्फेक्शन है, तो वो रिवर्स हो जाता है। पर मोस्ट ऑफ द मामलों में वो ठीक नहीं होता, उसमें दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलानी। जी डॉक्टर अमित गुप्ता, आप क्या कहेंगे? हमें ये समझने की जरूरत है कि जो शुगर है, ये अगर आपको एक बार हो गया है तो शुगर को रिवर्स करना पॉसिबल है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि रिवर्सल हर किसी को रिवर्सल हो जाएगा। इसमें ये बात जानने की जरूरत है कि आपको कोई ना कोई प्रयास करना पड़ेगा, चाहे वो लाइफस्टाइल चेंज है, आपको डाइट चेंज करना है, एक्सरसाइज करना है, या आपको दवाइयाँ लेना है। कई बार ऐसा हो सकता है अगर आप बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हाँ। जिसमें कि आपको दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन और कुछ समय आपके लाइफ में एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ रही, लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझें कि
प्रयास के बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन शुगर को पूरी तरह से खत्म करना मैं कहूंगा कि मुश्किल है, बहुत कम यानी केसेस कि में हो कंट्रोल सकता में है। लाया जा सकता है, पूरी तरह से हाँ, खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हाँ ये इस पेशेंट को डायबिटीज पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हम यही कहेंगे कि डायबिटीज कंट्रोल हो गया है, और इसके लिए अगर आप प्रयास करना बंद करेंगे तो फिर से आपका शुगर बढ़ जाएगा। लेकिन युवाओं में ज्यादा केसेस डायबिटीज के अब क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? युवाओं में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। युवाओं में अगर हम देखें तो युवाओं में क्या हो रहा है कि अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है वो उसमें अगर एक 360 डिग्री टर्न हो गया है। अभी हमारा जो अवेलेबिलिटी है फूड का वो बहुत अच्छा अवेलेबिलिटी हो गया है, कैलोरी इंटेक हमारा ज्यादा हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, और इसके अलावा जो एक लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो स्ट्रेस। आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस जो है वो बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, उसके सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन इज नथिंग बट जस्ट ए स्टीरॉइड। तो ये एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है, जैसे कि आपने देखा कि डायबिटीज के पेशेंट कोविड में जो स्टीरॉइड ले रहे थे उनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। अगर हम स्ट्रेस को भी मैनेज नहीं करेंगे, ज्यादा स्ट्रेसफुल रहेंगे, तनाव में यानी रहेंगे, कि तो अगर ये भी एक कारण अत्यधिक है। स्ट्रेस कोई व्यक्ति लेगा तो बहुत ज्यादा चांसेस उसके बढ़ जाएंगे कि वो शुगर का उसको शिकार हो शुगर, जाए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसे में डॉक्टर साहब बहुत सारे ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि बच्चों में शुगर देखा गया है, बच्चे डायबिटिक पेशेंट बन गए हैं, तो बच्चे तो किसी चीज की टेंशन लेते नहीं है, फिर वहां पे कैसे इस फैक्टर को जस्टिफाई किया जाए, कैसे समझा जाए? देखिए डायबिटीज एक मल्टी फैक्टोरियल बीमारी है, और इसमें एक सिंगल फैक्टर को हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं मान सकते हैं, और हर एज में कई बार कुछ फैक्टर्स किसी केस में ज्यादा डोमिनेंट हो सकते हैं, और कुछ फैक्टर्स किसी केस में अलग तरीके से डोमिनेंट हो सकते हैं। फिर बच्चों में फॉर एग्जांपल आप देखिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो ओबेसिटी बहुत है, और अगर फिजिकल एक्टिविटी, बच्चे खेलने नहीं जा रहे हैं, बच्चे घर के अंदर बंद हैं, बच्चे वेट गेन करे जा रहे हैं, और स्पेशली फॉर लास्ट 2 इयर्स की बच्चे घरों में ही हैं, तो ऐसे में वेट गेन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ये एक आपको हाई रिस्क पे डालता है, और स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है डायबिटीज की, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ठीक है डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, ओबेसिटी शुगर का कितना बड़ा कॉजिंग फैक्टर आप मानते हैं? जी, ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि जो ओबीज लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं डायबिटीज़ के लिए, और ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। तो जिन लोगों में फैट की मात्रा ज़्यादा होती है उनके बॉडी में अगर इंसुलिन रहता भी है तो वो इंसुलिन काम नहीं कर पाता है, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसलिए उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा ज़्यादा होता है। और ऐसे में मैं इन टाइप्स को लेकर भी आपसे विस्तार पूर्वक समझना चाहूंगी, कितने टाइप के डायबिटीज होते हैं और क्या इनके बीच में डिफरेंस होता है, कैसे इनके बीच डिफरेंशिएट किया जा सकता है, इन्हें पहचाना जा सकता है कि हमें किस टाइप का डायबिटीज है? जी देखिए, जो टाइप 1 है, जैसा अभी बच्चों वाला क्वेश्चन आया था, तो बच्चों में जो कॉमनली टाइप 1 डायबिटीज बनता है, जिनमें मेनली इंसुलिन बनना ही कम हो जाता है, बनता ही नहीं, तो उनमें हमें जो दवाइयाँ मेनली इंसुलिन के फॉर्म में ही देनी पड़ती है, उनमें गोलियों से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाता है। और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो मेनली ओल्ड मतलब लेटर एज में होता है, जैसे 35 या 40 के बाद होता है एडॉलसेंट। वो मल्टी फैक्टोरियल हो सकता है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ओबेसिटी और अदर ऑटो इम्यून मैकेनिज्म या इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। तो उनमें दोनों ही चीजें होती हैं, मतलब इंसुलिन बनना भी कम हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा होती है। उनके ट्रीटमेंट में हम मेनली गोलियों का उपयोग करते हैं और इंसुलिन लेटर स्टेज में उसमें नीड होती है। ठीक है डॉक्टर अमित गुप्ता, जाते जाते फाइनल कमेंट चाहूंगी आपका, क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों से, कैसे वो शुगर से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं? मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप शुगर से अपने आप को बचा सकते हैं, बशर्ते कि आप इस बीमारी के बारे में जागरूक हैं। ठीक है, आप अपने आप को जागरूक बनाइए, शुगर को जरूर टेस्ट करिए। हमारे डिफीट डायबिटीज, हेलो, बिल्कुल बोलिए सर। हमारे डिफीट डायबिटीज अभियान का हिस्सा बनिए, ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़िए ठीक है, और अपना शुगर जरूर टेस्ट करिए। टाइम टू टाइम शुगर चेक करते रहिए, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना हो। डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव, आपका फाइनल कमेंट। जी बिल्कुल, इस बारे में अवेयरनेस बढ़ने की निश्चित रूप से आवश्यकता है। तो अगर आप प्रीडिस्पोज्ड हैं, आपको रिस्क फैक्टर हैं, आपके वजन ज्यादा है, आपके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज की, आपको थायराइड या हार्ट की बीमारियां हैं, आपको रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपना शुगर चेक कराएं। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अननेसेसरली मेडिकेशन को स्टॉप ना करें, इधर उधर के दवाइयों को जितना कम से कम ट्राई करना है वो करें, अपने डॉक्टर की सलाह को प्रॉपरली फॉलो करें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रजनी श्रीवास्तव। डॉक्टर अमित गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा में शामिल हुए। तो फिलहाल ये जो टिप्स डॉक्टर्स की तरफ से बताई गई हैं, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर फॉलो करेंगे और इस तरह से अपने आप को डायबिटीज़ का शिकार होने से ज़रूर बचा कर रखेंगे। और सबसे खास 2 फैक्टर्स, एक तो स्ट्रेस ना लेना और दूसरा है एक्सरसाइज करना, जो हमें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करना होगा और उसे फॉलो करते रहना होगा। एक दिन 2 दिन एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा, उसे कंटिन्यूसली करना होगा, तभी उसका असर दिखाई देगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।